हेलो। तो आज हम कुछ मेटाबॉलिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आपको दिमाग बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही सुनना है। आपको एकदम बिल्कुल 6 महीने का बच्चा बन जाना है, बिल्कुल भी फालतू का अपना दिमाग नहीं लगाना और बिल्कुल ईज़ी तरीके से समझाऊँगा। इससे ज़्यादा ईज़ी तरीके से इस दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। और अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो आप दुनिया में कहीं समझ भी नहीं पाएँगे। फिर आपका कोई मतलब नहीं इसको समझने की। तो देखते हैं जल्दी। तो मेटाबॉलिक टर्म, तो जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ टर्म सुनने को मिलते हैं। इसमें से 4 मेन होते हैं। 4 हमें जो सुनने को मिलते हैं और ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं क्योंकि जब सुनने में एक ही जैसे लगते हैं। ग्लाइकोलिसिस होता है। क्या होता है पहला? पहला है ग्लाइकोलिसिस होता है, दूसरा होता है ग्लाइकोजेनेसिस होता है, और जो तीसरा होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है। और जो चौथा होता है, एक्चुअली में राइटिंग बहुत गंदी है, मुझे भी लगता है। तो अगर ध्यान से नहीं देखोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके अलावा समझ में नहीं आए, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता कुछ देर बाद कि मैंने लिखा क्या है। तो आप थोड़ा अगर ध्यान दोगे तभी समझ, तभी पढ़ने का मतलब, अगर ध्यान नहीं दोगे। होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो GLUCONEOGENESIS लिखा है मैंने, ठीक है। और तीसरा जो मैंने लिखा है GLYCOGENOLYSIS लिखा है। तो ये समझेंगे। पहला जो होता है, क्या होता है? पहला ग्लाइकोलाइसिस होता है। जेनेसिस होता है, तीसरा ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है और चौथा होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। तो अब हमें इनको एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि अब सुनने में एक ही जैसे लगते हैं और ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं इनको। आगे और डिटेल में पढ़ने के लिए 2 शब्द जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। पहला जो शब्द होता है, एक होता है लाइसिस, LYSIS। ESIS, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जहां भी लाइसिस शब्द आएगा इसका मतलब कुछ टूट रहा है, कुछ टूट रहा है। लाइसिस का आएगा उसका मतलब कुछ बन रहा है, मतलब यहाँ तो कुछ तो टूट रहा है और यहाँ पे कुछ तो बन रहा है। तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और जेनेसिस का मतलब होता है सॉरी, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी बन रहा है कुछ। अब इसी से रिलेट करके हम पढ़ते हैं। वो है ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे लिसिस शब्द आ गया, लाइसिस इसका मतलब कुछ ना कुछ टूट रहा है। क्या टूट रहा है? तो यहाँ पे टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो किस में बदलेगा, क्या मिलेगा? जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूटेगा तो हमेशा हमको एटीपी मिलेगी, यानी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटेगा तो वो हमें एनर्जी देगा, यानी हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में जाता है, अंतोगत्ता वो टूट के हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो ग्लाइको यानी ग्लूकोज टूट रहा है किस में, लाइस मतलब ग्लूकोज यानी लाइसिस, ग्लूकोज टूट रहा है। तो जहाँ भी ग्लूकोज टूटेगा उसको ग्लाइको कहेंगे। इसका मतलब देखिए, जैसे कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो ग्लूकोज, हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को एकदम कूट कूट के उससे क्या निकाल देती है, एनर्जी निकालती है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो है, क्या मैंने बताया था दूसरा? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब था मेकिंग ग्लूकेगन फ्रॉम। और स्टोरेज, मेकिंग ग्लूकेगॉन
मेकिंग ग्लूकोज स्टोरेज। इसका मतलब ग्लूकोज, जैसे मान लो हमने खाना खाया, तो हमारा खाना जब हमारी बॉडी में ओवरलोड, मतलब ओवरलोड क्या मतलब ज़्यादा हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। जनरली समझो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, जैसे हमारी ये ब्लड वेसल्स है, अब इसमें ग्लूकोज ठूस ठूस के भर गया, ठीक है, हमारे शरीर में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा भर गया, तो शरीर सोचेगा कि इतना ज़्यादा ग्लूकोज का मैं करूँगा क्या। जैसे आपके घर में बहुत ज़्यादा जब पैसा हो जाता है तो आप क्या करवा लेते हैं, आप एक सिक्योर रहे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इसे उस एफडी को तोड़ के आप पैसा निकाल के और अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम। तो वैसे ही ग्लाइकोजेनेसिस में क्या करता है, जब हमारी बॉडी क्या करती है, जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है इसमें, तो उस ग्लूकोज को, या मैंने लिखा नहीं है, मेकिंग यानी बना लेती है। फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी बनाना, आगे अभी मैंने पढ़ा था। जेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हमारी बॉडी ग्लूकेगॉन में, इसमें चेंज कर लेती है, और इसमें चेंज करके हमारी बॉडी उसको स्टोर करके रख लेती है, ताकि एक आप ऐसे समझिए कि जैसे आप एक्स्ट्रा मिठाई के डिब्बे को बंद करके अलमारी में छुपा दें। ऐसा है कि आप मिठाई खाएं और मिठाई ज़्यादा हो गई तो उसको आप बंद करके डिब्बे में, अलमारी में। दूसरा। और तीसरा होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस, GLYCOGENOLYSIS लिखा है मैंने, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ग्लूकेगॉन। लिसिस यहाँ आ गया, इसका मतलब इसका मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोगॉन बैक इनटू ग्लूकोज। ब्रेकिंग डाउन मैंने मिठाई छुपाई थी, अब हमें भूख लग रही है तो हम क्या करेंगे, उस मिठाई को निकाल के खा लेंगे। वैसे ही जो ग्लाइकोन हमारी बॉडी में बना था, जैसे हमने जो बना के स्टोर किया था, किसको, इसको, GLYCOGEN ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन हमने बॉडी में बना के स्टोर करके की ज़रूरत पड़ गई। जनरली हम ग्लूकोज से एटीपी लेते थे, लेकिन हमने इस ग्लूकोज जब ज़्यादा हो गया था ये ग्लूकोज, तो इसको हमने चेंज कर लिया था किसमें, इसमें हमने बदल के रख लिया था, अपनी बॉडी में स्टोर करके रख लिया था। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम इस ग्लूकेगॉन को तोड़ के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। समझ गए। अब इस ग्लूकेगॉन को तोड़ के हम ग्लूकोज बनाए किसके लिए, और एटीपी के लिए, ऊर्जा के लिए, ताकि हम काम कर सकें, ठीक है। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जब बॉडी ये प्रोसेस दो करती है तो इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब जो चौथा टर्म है, चौथा और आखिरी टर्म है, वो है GLEC। आ रहा होगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। 3 जो लिखे हैं, अगर नहीं समझ पाए तो फिर से पढ़ लेना, उसके अलावा और कोई उपचार नहीं है। इससे GUCONEOGENESIS ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब होता है मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम नॉन HYDRAT नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, लाइक क्या, जैसे कि फैट और क्या, प्रोटीन। ग्लूकोज तो हम खाते थे, जो भी हम खाते थे उससे हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती थी। क्या होता है, जब कभी कभी जैसे शरीर के पास जब चीनी ना बची हो, मतलब ना तो ग्लूकोज आया हो और ना तो क्या
ग्लाइकोजन बचाओ और हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तब बॉडी क्या करेगी? तब क्या करेगी? घर में राशन ख़त्म हो गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फर्नीचर बेच के खाना खाना पड़ेगा। सेम सेम प्रोसेस यहीं पे है। तो ना तो ग्लाइकोजन बचा हो और ना ग्लूकोज बचा हो, तब बॉडी क्या करती है? फैट, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक फैट और प्रोटीन से तोड़ के जब ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है। किसके लिए? हमेशा एटीपी, हमेशा ऊर्जा के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या टूट रहा है? फैट और न्यूअलाइसिस, कुछ नया चीज, नियोजेनेसिस, सॉरी, कुछ नए चीज से जन फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नए चीज से कुछ बन रहा है। जनरली बन ग्लाइकोजन से बनता था ग्लूकोज, लेकिन अभी जिस चीज़ से बन रहा है? फैट और प्रोटीन से। तो उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कुछ नई चीज़ से फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपकी तरह हम भी मायूस हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए धन्यवाद।